हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं अपने YouTube चैनल पर आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के लिए 53 क्वेश्चन संडे स्पेशल आप लोगों के लिए लाया हूं और यह क्वेश्चन आप लोगों के हर एक एग्जाम में आता रहता है। बिहार या स्टेट, BPSC, UP TGT, DSB, LT, इन सभी परीक्षाओं के लिए आप लोगों के लिए मोस्ट प्रैक्टिस सेट लेके आया हुआ हूं, जो आप लोगों को अपने YouTube चैनल के माध्यम से कराने जा रहा हूं। आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और 53 क्वेश्चन का आप लोग अपना मिलान करिए। देखिए कितना क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया है। दोस्तों, देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, अर्जुन अवार्ड कब प्रारंभ हुआ था? तो अर्जुन अवार्ड प्रारंभ तो हुआ था 1961 में दोस्तों। ऑप्शन ए सही है। लेकिन जब अर्जुन अवार्ड 1961 में शुरू हुआ तो यह जो प्रथम खिलाड़ी थे किसको दिया गया था और क्या क्या दिया जाता है? तो इसमें दोस्तों 15 लाख रुपए दिया जाता है। 15 लाख प्लस आप लोगों को क्या कहते हैं, इसमें कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। किसकी? अर्जुन की। एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है 1 लाख रुपए, यानी कि आप लोग को 15 लाख रुपए दिया जाता है और एक मोनोग्राम, एक ब्लेजर और एक टाई दी जाती है। लेकिन जो प्रथम फर्स्ट अर्जुन अवार्ड पाए हुए थे उनका नाम क्या था? गुरबच्चन। क्या नाम था? गुरबच्चन सिंह रांधवा। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्पज से दोस्तों। तो प्रथम अर्जुन अवार्ड शुरुआत हुई 1961 और किसने पाया था? गुरबच्चन सिंह रांधवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, वॉलीबॉल में दोनों पोल के बीच में दूरी होती है। तो दोस्तों, दूरी कितनी होती है दोनों पोल के बीच में? 4 ऑप्शन दिया गया है, 9, 10, 12, 11। तो इसमें 2 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी हमारा क्या सही है? ऑप्शन 11 मीटर होता है दोस्तों। इम्पॉर्टेंट है। और आप लोगों को बता देना चाहते हैं दोस्तों, जो पोल की हाइट होती है, पोल की हाइट की अगर बात कर लिया जाए तो पोल की हाइट जो होती है हमारा, ये हुआ और ये हुआ दोनों पोल, और इसका डिस्टेंस कितना होता है, यानी कि ये बॉल, ये हमारा वो हो गया, ये सेंटर लाइन है, ये हमारा वो है, ये पोल है। पोल की जो हाइट होती है ज़मीन से 1.55 मीटर होता है। और अगर पुरुषों की बात कर लिया जाए 1.43 मीटर होती है हाइट। लेकिन ये जो हमारा ग्राउंड है यहाँ तक, ये होता है 9 मीटर और ये जो चौड़ाई होती है कितना होती है? 18 मीटर। और जो पोल की हाइट होती है ज़मीन से पूरा टेल तक, वो होता है 1.55 मीटर होता है। और पुरुषों के वॉलीबॉल के पोल का हाइट क्या होती है? 1.43 मीटर होता है। वहीं अगर हम बात कर लिए कि महिला का, तो महिला का होता है 1.24 मीटर होता है। तो दोस्तों, ये अक्सर पूछ लेता है कि महिलाओं के पोल का वजन कितना होता है वॉलीबॉल में, तो 1.24 मीटर हाइट होती है, नेट लगता है। और जो पुरुषों को होता है 1.43 मीटर होता है। तो आप लोग के एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों, हड्डी में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो इसमें आप लोग अपना वो कर लीजिएगा। इसका जो सही आंसर होगा हमारा कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन ए सही है। जो कैल्शियम होता है दोस्तों, हड्डी जो हमारी बोन होती है, अगर बोन की बात कर लिया जाए, बोन हमारी है, जो बोन है, बोन में क्या होता है? कैल्शियम। जो वाइट दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम से क्या होती है? हड्डियाँ कठोर होती हैं। क्या होती हैं? कठोर होती हैं या मजबूत होती हैं, मजबूत होती हैं। अगर कभी कभी जब हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जैसे बुढ़ों में हुआ,
जब कमज़ोर हो जाती हैं, कड़ी हो जाती हैं ज़्यादा, तो क्या हो जाती हैं, खोखली हो जाती हैं और वो टूट जाती हैं। कैल्शियम की कमी से हड्डियाँ क्या होती हैं, उनका जो कठोरतापन होता है वो कम हो जाता है। तो इसलिए हड्डियों में कैल्शियम फास्फेट सबसे अधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन है। तो भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है दोस्तों? तो इसमें प्रमुख साधन की अगर बात कर लिया जाए तो सबसे पहले किसी भी आदमी को सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होता है। 4 नंबर का सही आंसर क्या है, बी है। एक कार्बोहाइड्रेट होता है जो ऊर्जा का प्रमुख साधन होता है। लेकिन दोस्तों जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन शरीर का क्या करता है, निर्माण करता है, ये इम्पॉर्टेंट है। जब छोटा बच्चा रहता है उसको क्या किया जाता है, सबसे ज़्यादा उसको क्या, प्रोटीन दिया जाता है। और खनिज लवण है और विटामिन है, ये सब चीज़ें आप लोग, खनिज लवण क्या हो गया और विटामिन क्या है, ये सब सुरक्षा प्रदान करता है बॉडी को। ओके। 5 नंबर क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शाही शिक्षा संस्थान कब प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था, 4 ऑप्शन है दोस्तों, चारों ऑप्शन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, 1957। और जो 1957 था दोस्तों, तो ये ग्वालियर के लक्ष्मीबाई शाही शिक्षा कॉलेज की स्थापना की गई थी इसमें। लेकिन इसके जो प्रिंसिपल थे, अगर हम प्रिंसिपल की बात कर लिया जाए, P.M. जोसेफ, क्या है, जोसेफ। इसके प्रथम प्रिंसिपल कौन थे, P.M. जोसेफ थे दोस्तों। इम्पॉर्टेंट है आप लोग के पेपर के अकॉर्डिंग। और यह जो है दोस्तों विकास में अविस्मरणीय योगदान दिया गया था। लेकिन जाकिर हुसैन ने 1961 में जाकिर हुसैन समिति ने सारी शिक्षा को माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य विषय बनाने का प्रस्ताव रखा था। दोस्तों जाकिर हुसैन जी को भी याद कर लीजिएगा, एक समिति थी, वो अनिवार्य विषय बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। इम्पोर्टेंट है। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारी स्क्रीन पर, कितने मीटर की दौड़ में हिट्स की आवश्यकता नहीं होती है? तो कितने मीटर की हिट्स में आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों? तो ऑप्शन इसमें आप लोग आंसर दिख ही रहा है, 10,000 मीटर में। और इसके बारे में हम बता देना चाहते हैं, जो 100 मीटर होता है हीट होता है, नंबर 1। नंबर 2, 200 मीटर में भी हिट्स होता है, 400 में भी हिट्स होता है। लेकिन जो हमारा सही आंसर है ये 10,000 मीटर में हिट्स नहीं होता है, ऑप्शन डी सही है। अक्सर एथलेटिक्स का क्वेश्चन आप लोग के हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जो हमारे स्क्रीन पर, रुधिर दाब को मापने वाले यंत्र का नाम है। तो रुधिर दाब, इसमें 4 ऑप्शन हैं, इलेक्ट्रोग्राफ, स्फेग्नोमैनोमीटर, एक्सपायरोग्राफ, एंग्रोग्राफ। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सही है, स्फेग्नोमैनोमीटर होता है। जो रुधिर दाब को मापने का यंत्र है स्फेग्नोमीटर, यह समान व्यक्ति में रक्त दाब होता है। कितना होता है, सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल कितना होता है, 120 होता है। और डायस्टोल कितना होता है दोस्तों, जैसे अगर हमने कह दिया कि सिस्टोल कितना हो गया, 120 हो गया, डायस्टोल कितना हो गया, 80 हो गया। तो ये हमारा क्या होता है, अनुपात होता है दोस्तों। सिस्टोल और डायस्टोल कितना होता है, 120 और 80 होता है। लेकिन रुधिर दाब को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, स्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, विटामिन डी की कमी से रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन का सही आंसर आप लोग देख लिए होंगे, ऑप्शन बी है, रिकेट्स है। तो दोस्तों विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। यह कहाँ से पड़ता है, सनशाइन विटामिन बोलते हैं, सनशाइन विटामिन बोलते हैं, जो विटामिन डी को बोलते हैं। और क्या कहते हैं, इसमें हड्डियों का क्या कहता है, रिकेट्स मजबूत करता है, मजबूत भी इसमें आ जाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं, छोटों में रिकेट्स होता है, छोटे लोगों में रिकेट्स होता है, ये दिया गया है। जो बड़े लोग होते हैं जैसे वयस्क, अष्टोमलेशिया होता है, अष्टोमलेशिया। बड़े में क्या होता है, अष्टोमलेशिया होता है दोस्तों।
और यह जो विटामिन डी है सूर्य के प्रकाश की किरणों से प्राप्त होता है। ये नहीं कि जब देखो तब सूर्य की ही किरण से ही प्राप्त हो, लेकिन जो मॉर्निंग का प्रातः काल होता है, जो लालिमा होती है सूर्य में, सुबह सुबह जो प्रातः काल में प्राप्त होता है वही विटामिन डी प्राप्त होता है। ये नहीं धूप निकल आई है 12 बजे हमको विटामिन डी प्राप्त हो, तो ये गलत है दोस्तों। तो आप लोग समझ गए होंगे कि विटामिन डी कब प्राप्त होता है और किससे प्राप्त होता है, और विटामिन डी की कमी से छोटे बच्चों में रिकेट्स होता है और बड़े में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर, राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस किस वर्ष में शुरू किया गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो एनएसएस है इसकी स्थापना जो है 1969 में की गई थी, और इसके बारे में हम आप लोग को बता देना चाहते हैं दोस्तों। यह राष्ट्रीय सेवा योजना है एनएसएस, एनिवेशन का भी 1911 में किया गया था सर्वप्रथम। तो इम्पोर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के पर्पज से। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, भारतीय उड़न सिख खिलाड़ी का नाम है। तो उड़न सिख खिलाड़ी का क्या नाम है, तो आप लोग तुरंत ही आंसर आ गया होगा, मिल्खा सिंह जी हैं। मिल्खा सिंह जी क्या हैं, ये 400 मीटर के धावक थे, और इन्होंने एथलेटिक्स की दुनिया में फ्लाइंग या सिख के नाम से मशहूर थे। और मिल्खा सिंह 400 मीटर में अपना असाधारण प्रदर्शन से देश का अनेक बार नाम रोशन कर चुके हैं। और मिल्खा सिंह 2001 में अर्जुन पुरस्कार लेने से क्या कर दिए थे, इनकार कर दिए थे। इनके पुत्र का नाम है चिरंजीवी मिल्खा सिंह, जो गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं दोस्तों। इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। अगला है एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं। एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है, इसमें से सभी हैं दोस्तों। प्रवीण कुमार, बहादुर सिंह, अश्विनी नचप्पा। जो प्रवीण कुमार जी हैं इनके बारे में आप लोग को बता देना चाहते हैं। ये प्रवीण कुमार जी महाभारत में जो भीम का रोल निभाए थे उन वही हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। भीम जी बने थे महाभारत में, कौन, प्रवीण कुमार जी, जो अर्जुन पुरस्कार के ये डिस्कस थ्रोवर हैं, डिस्कस के खिलाड़ी हैं। एथलेटिक्स में डिस्कस थ्रो होता है, उसके ये खिलाड़ी थे, और महाभारत में इन्होंने क्या निभाया था, रोल निभाया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है स्केलेटन मसल्स द्वारा प्रत्येक सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सिलेक्शन एरिया द्वारा कितनी मात्रा में तनाव आरोपित किया जाता है। तो आप लोगों ने इसका आंसर गेस कर लिया होगा दोस्तों। चारों ऑप्शन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, 3 से 4 किलोग्राम। बहुत इम्पोर्टेंट है। अस्थियों के कार्य हैं, तो क्या है कार्य दोस्तों, इसमें क्या किया जाता है, जोड़ों में लचक भी होता है, सुरक्षा प्रदान करता है, अच्छा आसन है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो 13 नंबर का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी है, सुरक्षा प्रदान करता है। किसका, कोमल अंगों की क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, सहारा प्रदान करता है, आकृतिक प्रदान करता है, उत्तोलक का कार्य करता है दोस्तों, खनिज लवण का भंडारण करता है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मांसपेशियों को क्या करता है, सहारा देता है। अगर अस्थि शरीर में ना हो तो एक लुथड़ा है, मांस का एक लुथड़ा है हमारा शरीर, इसलिए हड्डियां क्या करती हैं, सहारा प्रदान करती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के पॉइंट से दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत को सम्मिलित नहीं करता है। तो ये क्या नहीं सम्मिलित करता है दोस्तों, 14 नंबर का ऑप्शन डी है, इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट। ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा मांसपेशी तंत्र के संकुचन एलिमेंट्स को क्या कहते हैं। तो 15 नंबर का जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सही है, मायोफाइब्रिल। अगला क्वेश्चन है मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाए जाते हैं दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है जल चिकित्सा का अर्थ है। तो जल चिकित्सा का अर्थ क्या है दोस्तों, 17 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन बी है, पानी से उपचार होता है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है, खेल प्रशिक्षण के एक माइक्रोसाइकिल की अवधि होती है, तो इसकी अवधि कितनी होती है दोस्तों? ये होती है 12 माह का। अगला क्वेश्चन है, वाटर पोलो मैच में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसकी चौड़ाई कितनी होती है दोस्तों? 19 नंबर का ऑप्शन बी है दोस्तों, 3 मीटर होता है चौड़ाई, 2 मीटर लंबाई होती है। इम्पोर्टेंट है। संक्रामक रोग का प्रसार कैसे होता है? तो ये जल द्वारा और भोजन द्वारा, कीड़ों के द्वारा, वायु के द्वारा। जो 20 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन डी है, इनमें से सभी के द्वारा। जो संक्रमण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष फैलने वाले रोग को संक्रमण रोग कहते हैं। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व गर्मी एवं ताकत प्रदान करता है दोस्तों? तो ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स है। अगला है, आयरन किस खाद्य सामग्री में उपलब्ध है? तो आयरन दोस्तों हरी सब्जी, पनीर, अंडे एवं मांस में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, हरी सब्जियों में। 23 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन वॉलीबॉल का मूलभूत कौशल है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन, इसमें क्या है 23 नंबर का? ऑप्शन सी है, ओवरहेड पास है दोस्तों। पुरस्कार एवं दंड सीखने के किस नियम का रूप है? तो इसका आंसर आप लोग देख लिए होंगे, ये अक्सर एग्जाम में आता रहता है, पुरस्कार एवं दंड। कभी कभी आप लोग कहते नहीं है पुरस्कार एवं दंड, तो इसका सही आंसर है प्रभाव। का भी बिहार के भी एग्जाम में आया हुआ था, तो ये इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राउंड रोबिन को दिया गया एक नाम है। तो राउंड रोबिन को दिया गया एक नाम क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी है, लीग किस्म की प्रतियोगिता है राउंड रोबिन को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 26 नंबर का क्वेश्चन है, ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाले महिला का नाम बताइए। तो सबसे ज़्यादा कौन थी? ऑप्शन डी है, लायरिन से लैटिना, 18 पदक जिम्नास्टिक्स की थी दोस्तों। जब मांसपेशी कमजोर, छोटी और शक्ति में कम हो जाती है, क्या कहते हैं? एट्रोफी कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी सही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब लंबी होती हैं तो क्या होता है? हाइपरट्रॉफी होती हैं, याद रखिएगा। फास्ट ब्रेक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया गया है? तो फास्ट ब्रेक शब्द का खेल का प्रयोग किसमें किया गया है दोस्तों? ऑप्शन ए है, बास्केटबॉल में किया गया है दोस्तों। प्रोटीन को मजबूत बनाता है, कौन बनाता है प्रोटीन को मजबूत बनाता है? बताइए दोस्तों। तो ये बनाता है पेशी ऊतक को मजबूत बनाता है, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हृदय के किस भाग से रक्त शरीर के विभिन्न भागों के लिए प्रवाहित होता है? तो ये किसके थ्रू होता है दोस्तों? 30 नंबर का आप लोग बताइए। ऑप्शन डी है दोस्तों, बायां वेंट्रिकल। सबसे मजबूत वेंट्रिकल होता है हृदय के चारों पार्ट का। अगला है 31 नंबर, फिटनेस किसी व्यक्ति के शरीर के विभिन्न तंत्रों की कार्यात्मक क्षमताओं से संबंधित होता है। तो 31 नंबर सही आंसर है, ऑप्शन बी है दोस्तों, दैहिक से है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा इवेंट डेकाथलन में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 800 मीटर, ऑप्शन सी सही है। हाफ स्टेप एवं जंप इवेंट किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? त्रिकूट के नाम से जाना जाता है, ट्रिपल जंप जिसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज एवं प्रतीक चिन्ह में 5 रंग वाले रिंग 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं, इनमें से कौन सा मेल गलत है? तो 34 नंबर का जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी है, काला होना चाहिए अफ्रीका के लिए, नीला नहीं है दोस्तों। अगला है, कक्षा 2 के बच्चों को पीटी सिखाने के लिए कौन सी शिक्षण पद्धति उपयुक्त मानी जाती है दोस्तों? तो आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, अनुकरण विधि है, ऑप्शन बी सही है इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक खेल के पदक विजेताओं में सम्मिलित नहीं है? तो पदक विजेताओं में सम्मिलित नहीं है तो ऑप्शन सी है, मिल्खा सिंह जी हैं। इन्होंने चौथे पॉइंट पे आए थे अपने गेम उसमें इवेंट में। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से ग्लाइडिंग जॉइंट का उदाहरण है। तो क्या है उदाहरण में? कार्पल और टार्सल है जॉइंट्स, ऑप्शन बी सही है दोस्तों। बैडमिंटन खेल में कौन सा नियम लागू होता है? तो इसका जो सही आंसर है 38 नंबर का दोस्तों क्या है? ए सही है, ऑप्शन डबल मैच में टीम एक सर्विस करती है।
चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। खेल मैदान में एथलीट के हृदय के धड़कन को दर्ज जानने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो क्या उनसे किया जाता है? रेडियो टेलीमेट्री होता है। 39 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन बी है दोस्तों। 40 नंबर है, कोहनी की संधि को मोड़ने जिसे फ्लेक्शन एवं विस्तार एक्सटेंशन में कौन सी मांसपेशी सहायक होती है? तो यह होती है बाइसेप एवं ट्राइसेप होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लड़कियों की वृद्धि सर्वाधिक तीव्रता से होती है लड़कों की अपेक्षा। कब होती है? 13 से 19 वर्ष में सबसे ज़्यादा लड़कियां क्या करती हैं? विकास करती हैं। और बॉयज से सबसे ज़्यादा बड़ी होती हैं, ये इनकी वृद्धि होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रक्रिया कर्मों में से कौन सा कार्यक्रम बालक और बालिकाओं के शिविर का अत्यंत आवश्यक अंग है? तो 42 नंबर का जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए है, कैंप फायर। आप लोग बीपीएड एमपीएड किए होंगे तो आप लोगों का क्या गया होगा? टूर गया होगा। उसमें आप लोगों को रात में क्या कैंप, लकड़ियों जला के कैंप फायर, कुछ संगीत प्रोग्राम होते हैं उनमें कल्चरल, तो ये सब होती हैं क्या एक्टिविटी होती है किसमें? कैंप फायर में। अगला है हमारा क्वेश्चन, योगचित वृत्त या निरोध परिभाषा दी है। योगचित वृत्त नृत्य किसने दिया है? पतंजलि ने दिया है। ऑप्शन बी सही है इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। यूनानी चिकित्सा हिप्पोक्रेट्स के अनुसार किस्म के व्यक्ति आमतौर पर कमजोर, आलसी, असक्रिय और सुस्त निस्तेज होते हैं तथा अपना काम काफी धीमी गति से करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सही है, निरुत्साहित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैरन पीरेडी कुर्बिटिन किस देश के रहने वाले हैं? तो कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रांस के रहने वाले हैं दोस्तों। बैरन कुर्बिटिन जी ने क्या आधुनिक ओलंपिक खेल की क्या किए थे? शुरुआत किए थे। अगला है क्वेश्चन, खिंचाव और धक्का देना कौशल सामान्यतः प्रयुक्त होता है, तो किसमें होता है दोस्तों? कुश्ती, तीरंदाजी और रोइंग में होता है दोस्तों। ऑप्शन सी सही है इसका। मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है? तो ये किसके होने से? ये है दोस्तों ग्लाइकोजन। ऑप्शन बी सही है। 48 नंबर है, किस तत्व की कमी के कारण बेरी रोग होता है? तो किसके कारण? तो ऑप्शन ए सही है, थाइमिन की कमी से। 19 नंबर है, 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्रिकेट की कौन सी प्रतियोगिता होती है? तो कौन सी होती है? 49 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन बी, विजय मार्चेंट ट्रॉफी होती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, यह 16 वर्ष के लिए है। अगला है, बास्केटबॉल मैच में बैग कोर्ट से आगे के कोर्ट में बॉल को टीम द्वारा कितने समय में पहुंचा देना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों कितने सेकंड में? 50 नंबर का ऑप्शन बी है, 10 सेकंड में दोस्तों। ये रहे हमारे 50 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा शुरू से अंत तक। अगला क्वेश्चन है, मेरुदंड व हड्डियों की संख्या होती है कितनी होती है? 33 होती है दोस्तों। अगला है, भारत में हॉकी का ओलंपिक स्वर्ण पदक अंतिम बार किस ओलंपिक में जीता गया था? तो 1900 कितना है दोस्तों? आप लोग गेस कर लिए होंगे, 1980 है दोस्तों। तब से आज तक भारत ने हॉकी में ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं जीता है। आज का और लास्ट क्वेश्चन है आज के सीरीज का, बेसबॉल वर्ल्ड सीरीज की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों आप लोगों ने गेस कर लिया, 1903 है। ऑप्शन डी सही है इसका। 53 नंबर का डी सही है। बेसबॉल सीरीज की शुरुआत जो 1903 में हुई थी दोस्तों। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब बहुत सारा प्यार दीजिए। आप लोग को फिर से मिलते हैं अगले संडे को, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।